हर रोज एक ऐसा समय आता है जो कि बहुत ही माना हुआ है कि उस टाइम अगर कोई विश हम मांगते हैं, कोई विश हम बोलते हैं, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो पूरा होता ही होता है, आजमाया हुआ है। बहुत लोग कहते हैं इतनी रात को क्यों ये करना है, कोई जागता नहीं तो किस काम का है ये। यही तो बात है, क्योंकि कोई नहीं जागता है इसलिए वाइब्रेशन बिल्कुल क्लीन रहती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं। नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, माँ सरस्वती की कृपा, हम सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती का वास दिन में एक बार तो सबके मुंह में होता ही होता है, सबकी जुबान पर दिन में एक या दो बार माँ सरस्वती का वास होता है। पुराने बुजुर्ग ये कह गए हैं, अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छी बातें कहा करो, अरे शुभ शुभ बोलो, कब माता सरस्वती मुंह में वास कर जाए और वो बात सच हो जाए। तो आपको ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरे दिन में कभी भी माँ सरस्वती का वास आपकी ज़ुबान पर, आपकी जिह्वा पर होता है और वो बात सच हो जाती है, सत्य हो जाती है, सही हो जाती है। कभी-कभी उस वजह से आपको बहुत मान मिलता है और कभी-कभी बहुत अपमान भी मिलता है, क्योंकि आपने कुछ गलत बात कही और वो सच हो जाए, तो लोग आपको कोसेंगे ही, है ना? तो कौन-सा ऐसा समय है जब माँ सरस्वती का वास आपके जिह्वा पर, ज़ुबान पर होता है, जिस टाइम पे आप कुछ भी माँगे, तो वो पूरा होता ही होता है। माता सरस्वती के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हिंदू वेदों में माता सरस्वती का ऐसा वर्णन है कि माता सरस्वती ने अपनी वीणा से जो पहला तान टांग जो बजाया था, तो वही ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैली थी और वही उसी ध्वनि से हर चीज़ को, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पशु हो, पक्षी हो, हम हो, संगीत हो, हर किसी को वो संगीत मिला। वो जो एक धुन उनकी वीणा से निकला था, वो सरगम में परिवर्तित हुआ, सारेगामापाधानीसा, जिसका अभ्यास हम आज भी करते हैं। और वही वही धुन आगे चल कर के आज जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम सुन रहे हैं, जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो संगीत जो भी हम सुन रहे हैं, ये वहीं से आया है। तो ये वर्णन है वेदों में। तो माता सरस्वती संगीत की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, है ना? ज्ञान के देवता तो गणेश जी हैं, विद्या की देवी सरस्वती माता है। तो वहीं से संगीत, सारा सुर, सारा वचन, सारी विद्या वहीं से आती है। तो हमने उस स्वरूप को माता सरस्वती के रूप में हमने देखा है, तो वो ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा आपके ज़ुबान पर, आपके मुखमंडल पर आके विराजित होती है। कौन से समय में? ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में भी कभी भी नहीं, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। एकदम आज़माया हुआ है, हमसे बड़ों ने भी आज़माया है, हमारे जो सीनियर हैं वो उन्होंने हमें बताया, हमने आज़माया, हमने जाना, हमने सीखा, बहुत सारे हम अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ करा चुके हैं और ये आने के बाद सबकी तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तब जाके हम आपको बता रहे हैं कि सुबह का 3 बजे से लेकर के 3:15, 15 मिनट का पोर्टल और फिर उसके 5 मिनट शांति होगी और 3:20 से लेकर के 3:40। पहला पोर्टल होगा 15 मिनट का और दूसरा पोर्टल होगा 20 मिनट का। ये 2 पोर्टल खुलते हैं। अब उस टाइम पे आप जो करेंगे, जो माँगेंगे, जैसा माँगेंगे, जिस भाव से माँगेंगे, उस भाव से मिलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अपने भाव को बहुत ध्यान में रखना। जिस भाव से माँगेंगे, उस भाव से मिल जाएगा। अब माँगना क्या है? माँगना वो है जो आपका मन विश्वास कर सकता है। जो आपका आभा मंडल विश्वास कर सकता है। एकदम से कोई ऐसी चीज़ ना मत माँगिए जिसका बिलीव आपके अंदर है ही नहीं, जो आपको लगता ही नहीं हो सकता है। एकदम से जो भी आपकी आय है उससे 100 गुना आय अगर माँगोगे, एकदम गलत है। 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक अगर आपको विश्वास होता है, अगर आप 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 15 लाख रुपए महीना बोलते हैं, तो बिल्कुल सच है, ये होगा, आराम से होगा। आप अपने रिश्तों में ऐसे-ऐसे सफ़र कर रहे हैं, आप एकदम खूबसूरत रिश्ता चाहते हो, होगा। आप अभी तक ऐसे-ऐसे पार्टनरों के साथ रह चुके हैं, लेकिन अब आप एक अच्छा पार्टनर, एक ऐसा दिखने वाला या ऐसे दिखने वाली या ऐसे व्यवहार वाली पार्टनर चाहते हो, बिल्कुल होगा। अपने स्वास्थ्य सेहत में आप ऐसा परिवर्तन चाहते हो, बिल्कुल होगा। तो यही जादू तभी होगा जब आपके मन में उसके प्रति सहज भाव होगा, समभाव होगा। समझ रहे हो कि हाँ, ये तो होता ही है, ये तो हो ही सकता है। यानी कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, तो आपके अंदर एक सहज भाव होगा, हाँ 1 किलोमीटर तो मैं चल ही सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है या 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, तो आपका मन पहले ही बहुत सारी बातें कह देगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ जाएगा, तो वैसी विश पूरी नहीं होगी। तो इसमें करना क्या है? देखो, आप 15 मिनट वाला या 20 मिनट वाला दोनों उठा सकते हो, अलग-अलग उठा सकते हो,
है ना? 2 अलग विश भी लिख सकते हो। लेकिन मेरी सलाह है कि पहले 15 मिनट में बैठ के या तो 15 मिनट में भी जो ये जो पहला 15 मिनट होता है 3 बजे से 3 बज के 15 मिनट तक, उसमें भी जो आखिरी का 5 मिनट होता है ना 3:10 से 3:15, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी में असली चीज़ होती है। तो यहाँ पे गेम को आप ऐसे समझिए कि पहले 10 मिनट में आप थैंक्सगिविंग कीजिए, धन्यवाद कीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं, मेरी आँखें सलामत हैं, मेरे पास सेहतमंद शरीर है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरा रूप रंग अच्छा है, मुझे खाने के लिए खाना मिल रहा है, दिन में 3 वक़्त का खाना मिल रहा है, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरे परिवार अच्छे हैं, मेरे पास सर छुपाने के लिए घर है, मेरे आस-पास अच्छे लोग रहते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पास सेल फ़ोन है। धन्यवाद प्रभु मुझे ये जीवन देने के लिए। ये पहले 10 मिनट में ये कर लीजिए, 8-10 मिनट जो भी एक मोटा हिसाब। पहले धन्यवाद के भाव से भरने से ना क्या आपकी एनर्जी एकदम अपलिफ्ट हो जाएगी, एकदम ऊपर आ जाएगी और वहाँ जा कर के आपने एक प्यारी-सी बात कह दी, हे परमात्मा मेरी ये इनकम है, ये आय है कि मैं महीने के 3 लाख रुपए कमाता हूँ या 30,000 रुपए महीना कमाता हूँ, है ना? जो भी आपका है कि मैं महीने के 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मैं इसे 15 लाख रुपए महीने में तब्दील करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसी योग्यता दीजिए। क्या? मुझे ऐसी योग्यता दीजिए, ऐसी सीख दीजिए, ऐसी सबक दीजिए कि मैं ये कर सकूँ, ये मैं अपने भीतर पैदा कर सकूँ। मुझे सही रास्ता दिखाइए प्रभु कि 3 से 15 लाख रुपए, 3 लाख से 5 गुना कर रहे हो आप और आपको ये विश्वास है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। ये मैं इसलिए इस फिगर को बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में ये मैंने होते हुए देखा है। ये हाल-फिलहाल में मैंने होते हुए देखा है हमारे क्लाइंट का, जिनका व्यापार इस 3 लाख के आस-पास का था, वो 15 लाख में कन्वर्ट हुआ। तो ये सक्सेस स्टोरी है इसलिए ही बता रहा हूँ भाई, तो ये करिए अपने रिश्तों के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में। तो अगर आप अपने गुड हेल्थ माँगते हो, अच्छी फ़िज़िक माँगते हो, एकदम शानदार सी बॉलीवुड एक्टर जैसी अच्छी फ़िज़िक चाहते हो, एक अच्छी बॉडी पर्सनैलिटी चाहते हो, किसी मॉडल की तरह पर्सनैलिटी चाहते हो, तो वो माँगिए। लेकिन उससे पहले क्या कि मेरा शरीर सेहतमंद है, मेरा मन सेहतमंद है, मेरा रंग ऐसा है, मेरा घुटना अच्छा है, मेरा हड्डी मजबूत है, जो पहले से ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद कर लीजिए। और उसके बाद उस भाव में चले जाइए जो होना है, क्वांटम जंप होगा। पहले धन्यवाद का भाव और उसके बाद जो होना चाहिए उसको। तो वो ऐसा होगा कि सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद हो गया। तो यूनिवर्स को भी ना हम काइंड ऑफ कन्फ्यूज़ कर देते हैं, यार ये तो जो चीज़ मैंने दे रखा है, ये उसके लिए धन्यवाद किया और ये जो इसने आगे का जो धन्यवाद कर रहा है शायद मैंने उसे भी धन्यवाद शायद हमने उसे भी दे दिया है, तो इसको बराबर करो क्योंकि ये तो धन्यवाद के भाव में मतलब ये होना चाहिए। हुँ? जब भी आप धन्यवाद के भाव में आते हो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें हो चुकी है और हो चुकी है मतलब वो चीज़ होगी, यूनिवर्स वो कर देते हैं। उसी समय माता सरस्वती की शक्ति आपकी जीवा पर होती है, तो जो आप अपने मुँह से बोल देंगे, वो साकार होने के लिए ब्रह्मांड में चला जाएगा। कितने बार करना है इसको? आप ना एक बार में भी ये साकार होता है, लेकिन मैं कहूँगा 7 बार करो। 7 बार में ना एक एनर्जी सर्कल पूरा होता है, मंडे से संडे तक या ट्यूसडे से मंडे तक एनर्जी सर्कल पूरा होता है। हमारे सातों चक्रों तक वो ऊर्जा पहुँचती है और उस ऊर्जा के साथ आप केवल 7 दिन में अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और मैं आपसे कभी नहीं कहता कि वीडियो को सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो, नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं कहूँगा कि क्योंकि ये हमेशा के लिए ये जो अध्याय है, ये वीडियो है, ये बन के इंटरनेट में रख दिए हैं, तो लोग इसे कालांतर में देखते रहेंगे। तो केवल आप ना कमेंट ज़रूर लिखना। जो कमेंट आपके जीवन में जो सक्सेस मिलेगा, जो सफलता मिलेगी, उसको लिख देना क्योंकि ना आपकी ये लिखने से दूसरों को सहायता मिलती है, शक्ति मिलती है कि वो फिर से वो मोटिवेशन आता है कि हाँ, इतने लोगों का हुआ तो मेरा हो सकता है। और कहीं न कहीं जो ये काम मेरे द्वारा हुआ है, वो आपके द्वारा भी हो जाएगा। तो ये पुण्य का ही काम है कहीं न कहीं, है ना? बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आप सही समझें, वो सबसे उच्च है मेरे लिए। जितना आप लोगों ने आज तक मुझे प्रेम दिया है, प्यार दिया है, इतना बड़ा परिवार बना दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। कभी मैंने कहा नहीं, लेकिन हृदय से हमेशा धन्यवाद से भरा हुआ हूँ क्योंकि ये जो मान-सम्मान ये जो मिलता है, आपके इसी प्यार की वजह से मिलता है क्योंकि इतना बड़ा परिवार है मेरा। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।